8 members A, B, C, D, E, G and H are in family related to the each other. Only 3 married couple. यहाँ पे ये पॉइंट आ जाए कौन सा, ओनली। याद रखना वो लाइन सबसे इम्पोर्टेंट है। क्यों? तो ये बता रहा है इसमें क्या है, खाली 3 ही क्या है, मैरिड कपल है। कितनों में से? 8 में से। उसके अलावा देयर इज अ फैमिली एंड देयर आर 4 जनरेशन। कितनी जनरेशन है? 4 इन द फैमिली। सम आर मेल एंड सम आर फीमेल। और कुछ मेल है और कुछ क्या है, फीमेल है। द नंबर ऑफ फीमेल्स इज मोर देन द नंबर ऑफ मेल्स। मतलब जो हमारी फीमेल है वो ज़्यादा है किससे? मेल से। ये हमें याद रखना है। एक पॉइंट ये अदर बोथ और नन ऑफ द पेरेंट्स इज अलाइव इन द फैमिली। परिवार में माता पिता दोनों या कोई भी जीवित नहीं है। ये इस लाइन का मतलब है। सबसे पहले हमें इस चार्ट को समझना होगा। ये हमने समझ लिया तो हमारा 90% क्वेश्चन क्या हो जाएगा, सॉल्व हो जाएगा इजीली। सबसे पहले फैमिली ट्री यानी पारिवारिक वंश वृक्ष। इसमें क्या होता है, इसमें हमारी जनरेशन रखी होती है। जनरेशन मतलब हमारे कौन कौन से परिवार के रिलेशन है इसमें दिखाए जाते हैं। सबसे पहले हमें मानना है कि जहाँ पे हम सर्कल बनाएंगे वो क्या होगी, एक फीमेल होगी। क्या होगी? फीमेल। जो हमारा सर्कल है वो क्या डिनोट करेगा, किसको? फीमेल को। ऐसे ही अगर हम बनाएंगे स्क्वायर तो वो क्या होगा? मेल। ये हमें याद रखना है। इसके बाद अगर ऐसी लाइन है जिसको हम बोलते हैं हॉरिजॉन्टल लाइन, इससे मतलब क्या होगा, 2 पर्सन के बीच में क्या हो रखी है, शादी यानी मैरिड हो रखी है। ऐसे अगर डायगोनल है, ऐसे करके ऐसे है, या तो भाई होंगे या तो बहन होगी। कब? जब ऐसी लाइन होगी। इसके बाद अगर कोई स्ट्रेट लाइन है यानी वर्टिकल लाइन है तो ये क्या दिखाएगा, डिफरेंस ऑफ द जनरेशन, मतलब एक पीढ़ी का अंतर। अगर एक लाइन तो एक पीढ़ी का, 2 लाइन है 2 पीढ़ी का, अगर 3 लाइन है 3 पीढ़ी का। इसके बाद सबसे पहले हम ये मान लेते हैं जो ये पीढ़ी है बीच वाली वो हम है। मान लो ये आप हो, इसके ऊपर होंगे आपके माता पिता, ये आपके पिता, ये आपकी माता, जिसको हमने मेल को डिनोट करता है क्या, स्क्वायर, और सर्कल फीमेल को। ये आप हो और ये आपके बेटी। मान लो आपका कोई बेटा होता तो आप ऐसे करते स्क्वायर से, क्योंकि जो स्क्वायर है वो क्या है, मेल को दर्शाता है, और जो सर्कल है वो किसको दर्शाता है, बेटी को। ऐसे ही जो ये बेटी है आपकी, जो आपकी माँ है, आपकी बेटी की क्या लगेगी, ग्रैंड मदर या दादी। ऐसे ही ये आपकी वाइफ है, अगर आपकी वाइफ की माता है और उनके पिता है तो क्या लगेंगे ये आप, तो ये आपकी बेटी की क्या लगेगी, नाना नानी। ये नानी और ये नाना। ये चीज़ आपको याद रखनी है। ऐसे ही अगर आपका भाई है और उसकी वाइफ है तो आपकी क्या लगेगी, सिस्टर इन लॉ। ये रखना। और एक और तरीका, अगर ये आपकी वाइफ है और वाइफ की क्या है, पत्नी है, तभी ये क्या लगेगी, आपकी सिस्टर इन लॉ। ये आपको याद रखना है। अब चलते हैं क्वेश्चन पे। इस टाइप के क्वेश्चन करने से पहले आपको क्या क्या पता होना चाहिए। सबसे पहले हु, यहाँ हु लिखा है तो किसकी बात कर रहा होगा, जो उसके साथ बैठा हुआ पर्सन, याद रखना। और अगर लिखा हुआ है एंड, क्या लिखा हुआ है, एंड, अगर एंड लिखा हुआ है तो जहाँ से सेंटेंस स्टार्ट हुआ है वो उसकी बात कर रहा होगा। इसके अलावा यहाँ लिखा है ओनली 3 मैरिड कपल, ये आपको याद रखना है। इसके अलावा यहाँ लिखा है कितनी जनरेशन है, 4, मतलब 4 जनरेशन चलेगी फैमिली में। इसके अलावा इसमें लिखा हुआ है कि फीमेल क्या ज़्यादा है, किससे, मेल से। ये की पॉइंट होता है, ये आपको पता होना चाहिए। अगर ये नहीं पता तो इस क्वेश्चन को करने में आपको बहुत दिक्कत आएगी। इसके अलावा जब ये क्वेश्चन बनाए आप 2 डायग्राम बना के चले, ताकि अगर एक गलत हो जाए तो दूसरा क्या होगा, ठीक होगा। जैसे, और सेंटेंस को जब तक फुल स्टॉप ना आए वहाँ तक रीड करना है। जैसे एच इज़ द सिस्टर इन लॉ ऑफ जी, हु इज़ द स्पाउस ऑफ ई। मतलब जी जो है स्पाउस है किसकी, ई की। मतलब हमने लिखा जी, हमने लिखा ई। अब स्पाउस मतलब क्या है, दोनों पति पत्नी है। हमें पता है पति कौन है पत्नी कौन है, लेकिन हमें इतना पता है कि एच इज़ द सिस्टर इन लॉ है किसकी, जी की। मतलब ई की कोई बहन होगी जो कि होगी एच। एक कंडीशन हमारे पास ये है। दूसरी कंडीशन ये होती है
कि जी की शादी हो रही है किससे, ई से, ई का कोई भाई है, और जो उसकी वाइफ है वो भी क्या हो सकती है, इसकी सिस्टर इन लॉ। ये दो कंडीशन है इसमें। इसके बाद एफ इज द डॉटर ऑफ ई एंड मदर ऑफ डी। एफ जो है क्या है, डॉटर है किसकी, ई की, और मदर है किसकी, डी की। ये हमें दे रखा है यहाँ पे। अब डी क्या है, डी हु इज द ग्रैंड डॉटर ऑफ जी। डी क्या है, ग्रैंड डॉटर किसकी, जी की। तो ग्रैंड डॉटर मतलब फीमेल है किसकी, जी की। अब जी ऐसे ही, एफ क्या है, बेटी है किसकी, ई की, और डी जो है ग्रैंड डॉटर किसकी, जी की। ये दो हमारी क्या चल रही है, कंडीशन। आगे, ई इज द डॉटर इन लॉ ऑफ सी। जो ई है वो क्या है, डॉटर इन लॉ है किसकी, सी की। मतलब ई क्या है, फीमेल है, और जी क्या है, मेल है। इसकी जो मदर है जी की वो कौन है, सी है। क्यों, हमें क्या पता लगा यहाँ से, जो ई डॉटर इन लॉ है किसकी, सी की, हु इज़ द हस्बैंड ऑफ ए, जो कि पति है किसका, ए का। देखो 1 2 3 4, कितनी जनरेशन हो गई, 4। इसके बाद डी एंड एच आर नॉट मैरिड, मतलब एच की और डी की शादी नहीं हुई, तो किसकी होगी, एफ की। एफ का कोई पति होगा, कौन होगा, बी। हाउ मेनी फीमेल मेंबर आर देयर इन द फैमिली। फैमिली में कितनी फीमेल है, 1 2 3 4 और 5। कितनी है, 5। तो इसका सही आंसर क्या है, ऑप्शन 2, 5। ऐसे ही, हाउ इज ए रिलेटेड टू एफ, मतलब ए का संबंध एफ से क्या है। जो ए है एफ की क्या है, दादी। क्या है, दादी यानी ग्रैंड मदर। तो इसका आंसर सही क्या है, ऑप्शन 3। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे।